जीवन चलने का नाम है और चलते रहना यही काम है। भगवान सूर्य नारायण हो और सभी ग्रह एक साथ वह चलते रहते हैं। सूर्य नारायण हर महीने अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांत कहते हैं। और इस वर्ष 13 अप्रैल 2020 को भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में मीन राशि से जाएंगे, जिसे हम सतवानी कहते हैं या मेष संक्रांति कहते हैं। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं इस, और सतवानी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेष संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और श्री सूर्य नारायण आरोग्य के देवता है। आरोग्यता श्री सूर्य नारायण की कृपा से मिलता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और शक्ति का संचार हो रहा है तो वो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हो रहा है। श्री सूर्य नारायण अभी मेष राशि में जाएंगे 13 अप्रैल को संध्या 6 बजे के बाद, जिसका संक्रमण 3 बजे से ही होगा। तो अधिकांश लोग 13 अप्रैल को ही इस वर्ष में संक्रांति मना रहे हैं। आखिर में संक्रांति में करें क्या, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो सुबह स्नान करें। अभी आप बाहर जा नहीं सकते, गंगा स्नान नहीं कर सकते, नदियों सरोवरों में तालाबों में नहीं जा सकते, इसलिए घर में आप यह मान लें कि घर में ही जो जल है वो गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सभी तीर्थों का जल है। उन तीर्थों का जल मानकर आप पहले नित्य क्रिया के बाद स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय लाल रोड़ी का प्रयोग करें। जैसा कि सतवानी शब्द है, सतवानी में सत्तू जौ का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है और चने का हो सकता है। फिर उसके साथ में टिकोले यानी कि आम, जो कच्चे आम होते हैं, कच्चे आम का, और साथ में गुड़ का प्रयोग अवश्य करें। गुड़ में अद्भुत सा संयोग है कि गुड़ हमारे खून को बढ़ाता है, हमारे रक्त संचार को ठीक करता है। और खास तौर पर जब मौसम बदलते हैं तो संक्रमण होते हैं, वायरसों का प्रकोप होता है, बीमारियां होती हैं। तो ऐसे समय में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने पेट को ठंडा रखने के लिए हमें सत्तू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सत्तू यानी शीतलता की निशानी है। सत्तू में शीतलता वह पेट की गर्मी को कम करता है और शारीरिक बल पुष्टि देता है। इसलिए सत्तू का प्रयोग हमेशा लोग करते रहते हैं। और इस दिन यह सत्तू हमें सूर्य भगवान को अर्पण करने का दिन है, अपने आराध्य को अर्पण करने का दिन है, प्रसाद चढ़ाने का है। ऐसे भी सनातन परंपरा है कि अर्पण, समर्पण और तर्पण, ये 3 चीज हमारे सनातन धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने को एकाकार करते हैं ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ एकाकार करके अपने को शुद्ध करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं। और पवित्र करने के बाद ईश्वर के सामने हम उन चीज़ों को रखते हैं जिन चीज़ों को हम चाहते हैं खुद लेना। और 13 अप्रैल को सतवानी के दिन सत्तू, गुड़ और टिकोले, कुछ लोग नमक का भी सेवन करते हैं। तो इन चीज़ों को ईश्वर को समर्पित करके, भगवान सूर्य नारायण अपने आराध्य को समर्पित करके प्रभु को प्रसाद ग्रहण कराकर फिर खुद उन प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। कि प्रभु के प्रसाद को जब हम प्रभु को तदीयम वस्तु गोविंदम तदमेव समर्पयत ज्ञान शंको बुत्वा प्रसीद परमेश्वरा, प्रभु को हम समर्पित करते हैं इन प्रसाद को। और प्रसाद को समर्पण करके खुद उन प्रसाद को प्रभु साक्षात दर्शनम इति प्रसादम, या हमारी सनातन परंपरा में है कि प्रभु को जो भी चीज़ अर्पण किया जाता है उसे खुद ग्रहण करते हैं और वह अमृत तुल्य हो जाता है। तो हम
प्रभु को अर्पण करके इन चीज़ों का खुद भी सेवन करें। और कल से हम यानी कि 13 अप्रैल से और कुछ लोग 14 अप्रैल को भी सतवानी बनाएंगे। तो खैर जब भी आप बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वर्ष संक्रांति 13 अप्रैल को है। 13 अप्रैल को आप शतवानी मनाएं, मेष संक्रांति मनाएं, दान पुण्य करें और साथ में अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। तिल और जल से तर्पण करें, क्योंकि संक्रांति के दिन अगर हम तिल और जल का तर्पण करते हैं तो वो सीधा पितरों के पास जाता है और हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती है। अब कुछ बात कर लें आज के परिप्रेक्ष्य में। कोरोना है, आप बिल्कुल बाहर ना निकलें और कम से कम जो भी सामग्री अपने घर और अपने घर के अगल बगल मिले उन्हीं चीज़ों का सेवन करें। बहुत हार्ड फास्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड फास्ट ना बने। और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यह समय है, कल जब सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे तो अगर हम अपने को संतुलित रखते हैं, अगर हम अपने को नियम नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि अनुशासन ही सबसे बड़ी बात है इस बीमारी में। जिस तरह की सूर्य भगवान सुबह सूर्योदय के समय आते हैं और सूर्यास्त के समय चले वो अस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की धारा को बनाना है, अनुशासित होना है। और ये जो प्रकृति ने अभी हम लोगों को ये सिखाने के लिए एक मैसेज दिया है कि हम अपने को अनुशासित करें, अपने समय पर कार्य करें, जैसे भगवान श्री सूर्य नारायण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अनुशासित करने के लिए प्रकृति बाध्य करती है। प्रकृति माँ है, कहते हैं ना कि माँ और सृष्टि से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। कभी कभी माँ थप्पड़ से मारती भी है और कहती है कि बेटा तुम ऐसे ही करो। उसी प्रकार सृष्टि हमें वार्न कर रही है, हमें चेतावनी कर दे रही है कि आप सुधर जाओ, हम सब सुधर जाएं और सुधर कर हम प्रकृति के अनुसार काम करें। ये जो सतवानी का पर्व है ये भी एक प्रकृति पूजा है, ये सृष्टि के अधिष्ठात्री देवी की भी पूजा है, उनको हम अर्पण करते हैं। आज जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारा वातावरण जो है प्रदूषण एकदम से बहुत बढ़िया हो गया। प्रदूषण बिल्कुल वातावरण में नहीं है, हम आसानी से सांस ले सकते हैं। हमारे जल, हमारे जो नदियों के जल हैं वह पवित्र हो गए हैं। हमारी सरकार जिन चीज़ों को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए की योजना बनाती थी, गंगा जी को या गंडक को या यमुना को, तो उसका जल आज खुद ब खुद हम देख रहे हैं कि वह पवित्र और उसके जल जो है बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर हो गए हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखता है, नीचे के बालू दिखाई दे रहा है गंगा जी की नदी में। तो इस प्रकार प्रकृति ने वार्न किया है, अमंगल में विभु न जाने कितने मंगल छुपाए रहते हैं, कोई नहीं जानता यह मंगल है। और अगर हम इन चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो निश्चित प्रकृति हमारे साथ गलत नहीं होने देगी। सृष्टि की माता, सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी कभी हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होने देगी। और कहते हैं ना कि मकर राशि में जब भी शनि जाते हैं तो 2.5 साल के लिए या प्रकृति के साथ या मनुष्य के रिफाइन करता है, मनुष्य को रिफाइन करता है, प्रकृति को रिफाइन करता है। यह चीज़ 1990 में भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। अगर हम प्रकृति के इस चेतावनी को मान लें तो 30 वर्षों के बाद आने वाली जो संतति है हमारी, या जो उस समय रहेंगे, उन सबको इतने दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेष संक्रांति आप हम सब मनाएं,
सत्तू गुड़ टिकोले ईश्वर को समर्पण करके हम प्रभु के को अर्पण करके खुद भी ग्रहण करें, रोज सत्तू खाएं। और सत्तू में हर तरह के विटामिन्स हैं, उन विटामिन्स हमें मिलते रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और कहते हैं कि सारे चना के सत्तू हों चाहे जौ के सत्तू हों, जौ जीवनदायिनी है और रक्त संचार ठीक होता है, गुड़ से भी रक्त संचार ठीक होता है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें और हम सभी स्वस्थ रहें, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, भारतवर्ष स्वस्थ रहे, हमारा राज्य स्वस्थ रहे और हमारे जिला जनपद परिवार और हम सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बधाइयों के साथ हम सूर्य संक्रांति में संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम।